सुवचन रवि कर वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि श्री हरि शरणं मम श्री हरि वैष्णव चरण कमलेभ्यो श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद सुती व्यास वाल्मीकि पद पंकज दुधाओ द्वादश भगवताचार्य चतुर संप्रदाचार्य श्री शंकर आचार्य कस परिकर मना तुलसी कबीर सूरनामा प्रियादास मीरा के श्री नानक चैतन्य जो के अनुगत रहा श्री नानक चैतन्य जो के अनुगत रहा दीजे मोहबर सब मिली मन क्रम बच छल कदलित परिकर सहर यश भरी भरी जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी के राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी के जय जय गुरुदेव वासवसी बट यमुना तट उत्कट आरस संत सेवा उत्कट आरस संत सेवा ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मय भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम हुए इनके पद बंदन किए ना सही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंगरमणि
जटा कलापम गौरी निरंतर विभो नारायण प्रियमनंगमदापहरम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ वाराणसीपुरपति भज वाराणसीपुरपति बोलिए प्रेम से भगवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने पूज्य गुरु भगवान की जय, अपने अपने पूज्य माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बाबा वैद्यनाथ वासुकीनाथ की जय, मणिमधुसूदन भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम की जय, जय जय श्री राधे श्याम की जय। प्रभु के पावन कथा में उपस्थित सभी धर्मानुरागी स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी ममतामयी माता बहनों, आज थोड़े कष्ट है क्योंकि देवराज इंद्र की कृपा बरसी है ना, तो आप घबराएंगे ही। जैसे व्रत की रक्षा भगवान कृष्ण ने कर रखी थी वैसे ही व्यवस्था की जा रही है। आप व्यवस्था का पूरा लाभ लेते हुए दत्त चित्त से शांति पूर्वक आप बैठ जाएं। जितनी व्यवस्था बन रही है आप उसका लाभ लेते हुए बिल्कुल शांति पूर्वक, क्योंकि भक्ति कब सफल होती है, भगवान की भक्ति कब सफल हो जाती है? सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी तो विश्वास जगेगा, और जब विश्वास हो जाए तो आपकी भावना समर्पित हो जाती है। इन तीन की आवश्यकता है। तो तीनों में पहला रिश्ता भगवान से आरंभ करो। पहला रिश्ता कि भगवान आप मेरे कुछ हो, तब भगवान आपके दामन को थामेंगे, पकड़ेंगे। और जब भगवान एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते ना, तो फिर कभी छोड़। इसलिए हम लोग परमात्मा से कुछ न कुछ संबंध बनाए, निवेदन करें, हे भगवान आपसे मेरा ये रिश्ता है। तो देखना कैसे भगवान ने हाथ बढ़ा, क्या कहते, मुझे अब तो अपना बनाना पड़ेगा, मुझे अब तो अपना बनाना पड़ेगा, मुझे अब तो अपना बनाना पड़ेगा, मुझे अब तो अपना बनाना पड़ेगा,
सभी परिवार से परिवार एक ही रिश्ता है। हाँ, बगीचा अगर आपने ये लगाया, बगीचा आपने ये लगाया, पापा इसे बनाना पड़ेगा।
भगवान से सुंदर दिखता है यही स्नेह बंधन में है एक बंधेरा यही स्नेह बंधन में है एक बंधेरा कैसा बंधेरा जब जब बुलाओ तो आना पड़ेगा जब जब बुलाओ तो आना पड़ेगा बोलो वत्सल भगवान की आनंद भगवान की जय आज तो देवी की कथा याद होगी भगवान की पावन कथा हम लोग प्रातः कालीन के सत्र में हम इनकी समस्या समझते हैं बता दें थोड़ा कुर्सी को इधर कर दीजिए ना सब बैठ जाएंगे हम समझते हैं ना कि जो उनके आगे कुर्सी पर थोड़ा ऊंचे बैठेंगे तो कथा क्या है क्यों लोग पंडाल में कथा का आनंद लेना चाहते हैं आमने सामने जब एक दूसरे को नहीं देखते तो कथा का आनंद नहीं आता देखिए हमारे भोपाल भैया के देखिए यहाँ आते हैं ना कथा आमने सामने की है आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं हमको विनय जी बोले थे जब तक आप नहीं कहेंगे तो बैठे आप बैठ जाए जिनको तकलीफ है ना आज तकलीफ है इसलिए आपको आज भर का छूट है कि आप कुर्सी पे बैठ के भी कथा सुन सकते हैं आज हम लोग हाँ लेकिन शांति पूर्वक बैठिए हल्ला मिला नहीं कीजिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्री
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमं श्लोकचरितं चकार भगवान् कहा जब देवराज इंद्र व्याकुल होते हैं, इंद्रयारी व्याकुले लोके मृडयन्ति युगे। भगवान ने जो 24 अवतार ग्रहण करी, क्यों करी? तो देवताओं के राजा है और प्रत्येक एक युग में इंद्र का परिवर्तन होता है। इसीलिए भागवत पुराण में लिखा है इंद्रयारी व्याकुले लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब देवलोक में इंद्र भयभीत होते हैं तो परमात्मा का अवतार होता है। हे परीक्षित जी, ये भागवत कथा जो है इदम भागवतम नाम, इस कथा का नाम भागवत कथा ही क्यों पड़ा? का भाग्योदय। भैया जी, राम जी, विनय जी, आप लोग हल्ला नहीं सुन। इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितम्। क्यों इस पुराण का नाम भागवत पुराण रखा? भाग्योदय, जब भाग्य का उदय होगा तभी लोग भागवत सुन सकते हैं, अन्यथा पंडाल में आकर के भी भागवत नहीं सुन सकते। ये ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मति प्राप्त चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने रची थी, जिसको गणपति जी की सहायता से वेद व्यास ने विस्तार किया, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया, वेद को विस्तार कर लेगा। और आज देखिए ये व्यास जी के साथ भी जिन्होंने 18 पुराण की रचना करी, इनका मन उदास। तो नारद जी तो बड़े कृपालु होते हैं। अब बैठे कहाँ थे?
सरस्वती नदी के तट पे। कौन सा घाट था? कौन सा घाट था? सरस्वती नदी के किनारे जब ये बैठे थे तो उस तट पर नारद जी घूमते आए। नारद जी, और नारद जी जब आए ना तो उन्होंने क्या देखा? व्यास जी, भैया आप लोग से बार बार निवेदन करते हैं, अगर आप कुआल बिछा रहे हैं तो शांति से बिछाएं। अब बिछा रहे हैं तो आप यहाँ से आवाज लगा रहे हो, अच्छी बात नहीं। कोई एक आदमी व्यवस्था कीजिए, एक आदमी बिछाए तो बिछा लीजिए, तो शोहरत नहीं होगी। व्यवस्था में लगे हुए हैं लोग, आप थोड़ा धैर्य भी धारण करके बैठे। कहा कि वेद व्यास जी निराश बैठे थे, उदास बैठे थे, और नारद जी का आविर्भाव हुआ। कहा वेद व्यास जी, सम्यक्प्राश नाम का स्थान था सरस्वती नदी के किनारे, जहां वेद व्यास जी बैठे थे और बैठ करके चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। किस चीज का? ये कलिकाल है, और कलिकाल में जीव का उद्धार कैसे होगा, मंगल कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, ये कौन सोचते हैं? तो संत सोचते हैं। कहते हैं ना, जोई जोई गिरे अंगार और संत जना जब ना होते तो जल जाता संसार। संत जना यदि ना होते तो जल जाता संसार। है ना, अंगारे पड़ रहे हैं ना, देखो विदेशों में कैसी दुर्गति चल रही है, और हमारे भारत उसे समझा करके शांत करता है। इसीलिए भगवान भारत में ही प्रकट होते हैं। भगवान भारत में प्रकट होते हैं तो वो तो जब उनका समय अवधि पूर्ण हो जाता है तो अपना स्वरूप किसमें छोड़ देते हैं? संत में। संत भगवंत के प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसीलिए का संत जना यदि ना होते तो जल जाता संसार। आज देवर्षि नारद जी आए वेद व्यास जी के और कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, आप उदास क्यों? उन्होंने कहा मैं मन नहीं लग रहा। आपको मन नहीं लग रहा? क्यों? कहा कलिकाल के समय को मैं स्मरण कर रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही। कहा नाना व्यास जी, आप चिंता ना करें। आपने इतने पुराण को लिखा है, लिखा गाया, लेकिन आप मनन नहीं किए, मनन नहीं। और मैंने गाया, भगवान की कृपा पाया। कहा वो कैसे? वो कैसे? कहा कि बाबा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ना, मेरे जन्म होते ही मेरे पिता मुझे छोड़ करके सदा सदा के लिए चले गए। भगवान के प्यारे हो गए। और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, मूर्खा थी। अपने प्रतिपाल और मेरे प्रतिपाल के लिए वो दाई का काम करने लगी एक ब्राह्मण के घर। जब माँ ब्राह्मण से निवेदन करी कि बाबा मैं अपने छोटे से स्थान, प्यारे से स्थान को ले जाऊं, क्या नहीं, अगर ले जाएगी तो सारा जिम्मेदारी तेरे ऊपर रहेगी। ठीक है बाबा। माँ तो ममता की मूर्ति होती थी। उस छोटे बच्चे को लेकर के उस ब्राह्मण के घर गई और मैया क्या करती? दाई का काम करती, सेवा, बर्तन बांधना, झाड़ू पोछा लगाना। और ये बालक उस ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए क्या करता था? ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए क्या करता था? जैसे
देखते हैं इन लोग के यहाँ फूल लगा हुआ है ना, वैसे पुष्प वाटिका से पुष्प चयन करता, तुलसी पत्र लाते, दूर्वा दल लाते और उस ब्राह्मण के घर नित्य पूजा पाठ होता था और ला करके रखते। मैया को सेवा करने के बाद गाय को तो सबसे अंतिम में भोजन मिलता है ना, सब कोई खा ले, बर्तन जब मांगती जो शेष बचता ना वही मिलता था बाबा। और मेरी माँ मुझे निहारती रहती थी, देखती रहती थी। उस बचे अन्न को जब मैया को मिले ना तो माँ भूखे रह जाती, यही अन्न मुझे खिला करके मेरा प्रतिपाल करेगी। मैं उस ब्राह्मण के घर सदैव प्रसन्न रहता था। माँ को कभी ये नहीं दुख देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था। माँ भूखी रह जाती थी, मुझे खिलाती थी। लेकिन बाबा मन तब रमा जब उस ब्राह्मण के घर नित्य संत महात्मा नित्य सत्संग होता था और हमारी सेवा थी। मैं पुष्प लाता, संत महात्मा जब सत्संग करते ना और सत्संग करके भोजन करने बैठते थे तो मैं उनके आगे निहारती रहता था। संत जब भोजन कर लेते थे ना तो जो उत्कृष्ट समझते हो उसको जूठन बोला जाता है। संत महात्मा की थाल में जो जूठन बचता था ना बाबा, मैं उसी जूठन को रोज संत की प्रसादी जब मैं पाया ना तो मेरे जीवन में जितने पूर्व जन्म के वर्तमान जन्म के पाप कर्म थे ना वो सारा समाप्त हो गया। उस ब्राह्मण के घर में सत्संग होता और संत महात्मा विश्राम करते तो उनके उत्कृष्ट पा करके मैं उनके चरण को दबाता था। और संत जितने कथा करते थे ना वो सारे कथा में चरण दबा दबा करके उन्हें सुनाता था कि बाबा आज आपने इसी कथा की याद आना। तो ब्राह्मण की कृपा, संत की कृपा मेरे ऊपर सदैव बरसती रही, सदैव। तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे राम मौला भी कहा था और संतों के स्नेह मिलने के कारण मैं भूखा भी रहता था ना बाबा, तो मैं छुपा कभी नहीं सकता थी, कभी नहीं सकता। लेकिन बाबा जब मैं संत के चले जाने पर एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जपन करता था तो मैं माँ का इकलौता बेटा। माँ मुझसे बहुत स्नेह करती थी, कभी अपने से विलग होने देना नहीं चाहती थी, अलग होने देना नहीं चाहती। मैं एकांत में बैठ करके जब भगवान के नाम का जपन करता था तो मेरी माँ मुझे आवाज लगाती थी, बेटा नारद, बेटा नारद। इस प्रकार से बाबा मेरे भगवान नाम जपन में दिव्य हो जाता था। भैया काली की गति बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल होती है। एक दिन आषाढ़ का महीना आया और आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत तक 4 महीने का व्रत, 4 महीने का। उस व्रत को चातुर्मास व्रत कहते हैं। जब भगवान विश्राम करते हैं, सेवन करते हैं, भगवान नारायण कहते हैं ना कि अब लग्न समाप्त हो गया, बंद हो गया। कब से? आषाढ़ शुक्ल एकादशी से। शुभ कार्य भगवान विश्राम करते हैं और सारा प्रभाव कहाँ जाता है? वो 4 महीने का व्रत कैसा होता है जानते हो? 4 महीने के व्रत में आषाढ़ का महीने के बाद कौन महीना आता है? आषाढ़ के बाद भादो आता है, आषाढ़ के बाद
अच्छा, सावन के महीने में आप लोग देवघर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों जाते हैं? किनका पूजा करते हैं? बोला, सारा प्रभाव भगवान नारायण भोले बाबा को दे देते हैं। कितने दिन का? 1 महीने 29 दिन का देते हैं प्रभाव बाबा को। तब तक सावन और भादों में जाते हैं, भादों में जाते हैं। क्यों? कि भोले बाबा हो सुन ले अरजी या